जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर किरण सेठी। आज हम बात करेंगे वास्तु से रिलेटेड। वास्तु से में जो डायरेक्शन होती हैं उनके स्वामी कौन कौन होते हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। ईस्ट डायरेक्शन, सबसे पहले हम लेंगे ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन के मालिक है सूर्य। सूर्य अगर हम देखें, जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है, तो सूर्य हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सूर्य पिता का मालिक है, मान प्रतिष्ठा का मालिक है, हमें अच्छी पोजीशन पे पहुंचाता है, सरकारी कामों से हमें फ़ायदा दिलाता है, जिस काम को हम करते हैं उसमें हमें फ़ायदा होता है, हमारी रेपुटेशन बढ़ती है, हम जहाँ भी बैठते हैं हमें एक इज्जत प्राप्त होती है। अगर हमारी ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो तो हमें सरकारी कामों में प्रॉब्लम होगी, हमारे घर में जो बड़े हैं उन रिलेशंस में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि पिता पुत्र में जो प्रॉब्लम आपके साथ पहले चल रही थी, पिता पुत्र में आपकी संतान होने पर अगर आप उसी घर में हैं और वो डायरेक्शन सही नहीं है तो आपकी जो संतान होगी उसके साथ भी आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी। यानी कि संतान के साथ ना बनना, अगर इस डायरेक्शन खराब हो तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी। इस डायरेक्शन मेल पर विशेष प्रभाव डालती है, मेल वर्ग पर। तो उनके काम, अगर इस डायरेक्शन अच्छी है तो उनके काम अच्छे रहेंगे, नहीं तो उनके काम में कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहेगी, बार बार स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, उनकी पाचन क्षमता कमज़ोर रहेगी। ये इस डायरेक्शन में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को संभालते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के चंद्रमा मालिक है। चंद्रमा हमारे मन के मालिक है, हमारे जो है मन में जो विचार उठते हैं उनको संभालते हैं और उनको खराब भी करते हैं। गलत नेगेटिव सोच हमारे मन में आना, डिप्रेशन होना, ये चंद्रमा की वजह से होता है। घर में मन ना लगना, हम कहीं भी चले जाए हमारा मन ना लगना, हमें हमेशा नेगेटिव थॉट आते रहना, ठंड बहुत ज़्यादा लगना, ठंड संबंधित रोग हमें हो जाना, घर में किसी न किसी को जैसे कि जुकाम खांसी लगे रहना, ये चंद्रमा के नेगेटिव इफेक्ट है। यानी बार बार डिप्रेशन, ठंड संबंधी रोग होना, ये चंद्रमा से आते हैं। महिलाओं को गुप्त रोग होना, घर की जो महिलाएं हैं उन्हें गुप्त रोग रहेंगे अगर कुंडली हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा चंद्रमा खराब है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होना, निमोनिया होना, कई बार घर में बहुत से लोगों को बार बार निमोनिया, ठंड लग रही है, बीमारी हो रही है, तो वो चंद्रमा के खराब होने से होती है। यानी चंद्रमा के सही डायरेक्शन, मतलब कि चंद्रमा की जो डायरेक्शन है उसे सही होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मंगल। मंगल हमारे जो है साउथ डायरेक्शन को संभालते हैं। मंगल ग्रह साहसी प्लैनेट है। कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, हमारी लाइफ में हडन आ जाए, उससे हमें, अगर मंगल हमारा अच्छा है तो वो मंगल हमें उनसे निकलने की क्षमता प्रदान करते हैं। साउथ डायरेक्शन में गलत चीज़ों का होना हमारे मंगल पर एकदम इफेक्ट डालता है। मंगल आयु के मालिक है। कई घरों में छोटी आयु में ही मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए मंगल ग्रह उनकी वास्तु में खराब ज़रूर हुआ होगा। यानी उनकी साउथ डायरेक्शन खराब स्थिति में है। घर में साउथ डायरेक्शन में कुछ ऐसा सामान रखा गया है, कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो सीधा मंगल पर इफेक्ट डाल रही हैं, जिस वजह से घर के सदस्य जो छोटी उम्र में ही जा रहे हैं, उन्हें छोटी उम्र में ही ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिसका जो है रिलीफ उन्हें जल्दी से नहीं मिल रहा। अगर साउथ डायरेक्शन खराब होगी तो लाइफ में हम हडन्स आएंगी, उनसे लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर साउथ डायरेक्शन अच्छी है और अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि मुकदमेबाजी है या कोई ऐसे काम है जिसमें साहस की आवश्यकता हो, तो वो साहस से हम बहुत इजीली निकल जाते हैं। यानी हमारे अंदर एक हिम्मत रहती है, हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम उस चीज़ से लड़ सकें। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह ज्योतिष में सबसे चंचल प्लैनेट होता है
युवा प्लैनेट है और हमारे नॉर्थ डायरेक्शन को ये संभालता है। अगर बुध ग्रह जो है अच्छा ना हो तो क्या होगा? बुध ग्रह हमारी बुद्धि का कारक है, हमारे ज्ञान का कारक है। जो ज्ञान हमने लिया उस ज्ञान को कैसे यूज करना है वो बुध हमें सिखाता है। बुध हमें सिखाता है कि हमें पैसों को कैसे यूज करना है। हमारे पास पैसे तो आ गए लेकिन हम उसे सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, हमने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया या हम पैसे रखकर भूल गए, यानी याददाश्त कमज़ोर होना, ये बुध के अंडर आता है। आपकी नसों संबंधित प्रॉब्लम होना, ये हमारे बुध के अंडर आता है। अगर आपकी वास्तु में बुध ग्रह यानी आपका नॉर्थ डायरेक्शन खराब होगी तो आप पैसों का सही यूज़ नहीं कर पाएंगे। पैसा जो है आपका गलत जगहों पर लगेगा, जो पैसा बहुत जल्दी जल्दी से निकलना शुरू हो जाएगा, यानी घर में बचत नहीं होगी अगर बुध ग्रह अच्छा ना हो। घर के लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, यानी कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्होंने एजुकेशन हासिल कर भी ली तो उस एजुकेशन का वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। यानी कि घर के बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे या उन्हें चीज़ें याद नहीं रह रही तो आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब हुई है, यानी उस नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चों पर सीधा इफेक्ट डाल रही हैं। आपके बच्चे जो आज के माहौल के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन करती है, यानी आपका बुध ग्रह करता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मालिक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे वास्तु में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंगल ग्रह आयु को संभालते हैं, उसी तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी खराब है तो आपको ऐसी बीमारियां लगेंगी जिसका इलाज ना हो पाए। क्रॉनिक डिसीज़, कैंसर होना, जो है कैंसर की प्रॉपर इलाज अभी तक नहीं आया। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है तो आपको बीमारियां घेरी रखेंगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के खराब होने पर भी आप परिवार के सदस्यों पर कोई ना कोई आयु का खतरा बना रहता है। बृहस्पति इसके मालिक है। बृहस्पति ग्रहों में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और बृहस्पति ग्रह हमें धन भी देते हैं, प्रतिष्ठा भी देते हैं, हमें अच्छा रिलेशनशिप भी देते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच हो या हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन हो या हमारे बाहर के साथ रिलेशन हो, वो एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो बनाते हैं वो बृहस्पति ग्रह इसमें बहुत सहायता करते हैं। मैंने जैसे बताया कि बुध ग्रह ज्ञान का यूज़ करना सिखाते हैं, तो ज्ञान देते कौन है? ज्ञान हमें बृहस्पति देते हैं। तो एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का अच्छा होना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है रूम होने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है गुरु हैं, एक धार्मिक प्लैनेट हैं और जो धर्म पर चलते हैं वो भोग विलास से थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है रूम रखने से मना किया जाता है। इसलिए मना किया जाता है कि हस्बैंड वाइफ का रूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। शुक्र भी जो है गुरु है और बृहस्पति भी गुरु है। दोनों गुरु का कॉम्बिनेशन अगर हम एक जगह पे बिठाएंगे तो दोनों ही ग्रह अपनी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखाने के लिए हमें वो सुख सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर हमने हमारा शास्त्र पढ़ा हो तो यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र के विचार आपस में नहीं मिलते थे। तो शुक्र ग्रह भोग विलास की ओर लेके जाते हैं और बृहस्पति धर्म की ओर लेके जाते हैं, भोग विलास से हटाते हैं। तो आप हस्बैंड वाइफ का रूम इस डायरेक्शन में नहीं रख सकते। बृहस्पति ग्रह सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट है। शिव जी का स्थान नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप टॉयलेट को स्थापित कर देंगे तो बृहस्पति ग्रह गलत अपना इफेक्ट देना शुरू कर देगा। क्योंकि शौच करना क्योंकि हम मंदिर में शौच नहीं करते हैं, हम जहाँ पर ईश्वर की स्थापना हुई हो हम वहाँ के स्थान को पवित्र रखते हैं।
तो घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का पवित्र होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में रखा जाए, क्योंकि शिव जी नॉर्थ ईस्ट में जो है रहते हैं। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु जो है हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन को संभालते हैं, और राहु जो है ऐसा ज्ञान देते हैं जो ज्ञान परे हो, यानी कि जो ऐसा ज्ञान जो हम एकदम हमारे माइंड में आता है और उसे सही तरीके से हम यूज़ कर पाते हैं। कहीं बार हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही, और जिनका भी राहु बहुत स्ट्रांग होता है वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो एक आम आदमी के लिए करना मुश्किल होता है। जितने भी रिसर्चर हैं उनका जो है राहु बहुत अच्छा होता है, तभी वो एक अच्छे से रिसर्च कर पाते हैं। जितने भी हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनका राहु बहुत अच्छा रोल अदा करता है उनके जीवन में। राहु ग्रह हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन को संभालते हैं और रिलेशनशिप को संभालने में राहु बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। साउथ वेस्ट का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी होता है। साउथ वेस्ट में ऐसा सामान ना रखा जाए जो राहु के खिलाफ हो, ठीक है। तो जो हम आगे आने वाले समय अभी हम पढ़ेंगे कि साउथ वेस्ट में हम क्या रख सकते हैं। पैसों का सही इस्तेमाल करना भी राहु सिखाते हैं, यानी कि पैसों को सही यूज़ करना राहु सिखाते हैं। जितने भी सोशल मीडिया है, सोशल लाइफ है, वो राहु संभालते हैं। और आज के टाइम में हमारा काम इस तरीके का बन चुका है कि हमें लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, लोगों को डील करना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उसके लिए अगर हमारा कोई ऐसा काम है जहाँ पर हम लोगों को डील कर रहे हैं, सोशल लाइफ में हमें ज़्यादा जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन का साफ सुथरा होना, उसका सही होना बहुत ज़रूरी होता है। आज इसमें हमें छोटी छोटी बातों को जाना है। अब आगे हम जानेंगे कि इसको हम कैसे, किस जगह पर क्या लगाएं, या क्या इस डायरेक्शन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी किचन कहाँ होनी चाहिए, आपका मंदिर कहाँ होना चाहिए, वो हम जानेंगे।